जुहेंसु जैसे ही सामने खड़े उन गुंडों के लीडर को देखता है, उसके दिमाग में पुरानी यादें एकदम से ताज़ा हो जाती है। क्योंगटे कभी एक छोटा मोटा सड़क छाप गुंडा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ वह अपनी बड़ी बहन क्योंग जो पार्क के साथ मिलकर एक आर्ट गैलरी की आड़ में स्मगलिंग के काम करने लगे। और स्कूल के दिनों में जुहैन को जो पैसों की ज़रूरत थी, इसी वजह से उसने भी इन लोगों के लिए काम किया था। लेकिन बदले में इन लोगों ने जुहैन का जमकर मजाक बनाया, दिन रात काम करवाया और सैलरी के नाम पर इतने कम पैसे दिए कि सुनने में भी मजाक लगे। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जुहैन अब वो पुराना कमज़ोर लड़का नहीं है। ब्लॉन्ड हेयर वाला गुंडा जुहैन के बिल्कुल सामने आकर चिल्लाता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मार खानी है क्या? और अगले ही सेकेंड एक जोरदार आवाज के साथ जुहैन का लाइटनिंग फिस्ट पंच उसके सीधा मुंह पे पड़ता है। गुंडा हवा में उछलकर जमीन पर गिरता है। क्योंगटाई और उसके गुंडों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो लोग सोचते हैं इतना फास्ट मूवमेंट ये कैसे कर रहा है। जुहैन बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखता है और बोलता है, जाकर अपने बॉस से बोल देना अब मैं अब तुम लोगों के लिए काम नहीं करूँगा। जुहेंसु की बात सुनकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे गाली देते हुए बोलता, साले तेरी इतनी हिम्मत। और वह अपने जेब से एक धारेदार डाइगर निकाल लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन सामने खड़ा वो लड़का अब पहले वाला नहीं था। वह फ्यूचर का लेजेंडरी टॉम रेडर है। क्योंकि जैसे ही टाइगर लेकर अटैक करता है, जुहेंसु एक ही सेकेंड के अंदर उसका अटैक डॉज कर देता है और फिर उसका हाथ पकड़कर ट्विस्ट कर देता है। क्योंगटे का हाथ लॉक हो जाता है और डैगर सीधा जुहेन के कब्जे में आ जाता है। लेकिन तभी जुहेन की नज़र डैगर पर पड़ती है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। नाइफ के आसपास एक अलग ही ग्लोइंग ऑरा थी। जुहैन हैरान होकर सोचता है, रुको, यह नाइफ एक रैलिक है। अब असली सवाल यह था, गुंडे के पास इतनी जल्दी रैली कहाँ से आया? जुहैन तुरंत समझ जाता है कि रैली के बारे में दुनिया भी कुछ नहीं जानती है। लेकिन कुछ ऐसे भी रैलिक हो सकते हैं जो टॉम के अंदर नहीं बल्कि सीधा इंसानों के सोसाइटी के बीच छुपे हुए हैं। अगर जुहैन की यह थ्योरी सही थी तो यह एक सिर्फ डैगर नहीं था, यह एक बहुत बड़े राज की चाबी हो सकती है। जुहेंसु डैगर को हाथ में घुमाता है और हल्की सी स्माइल करता है। अच्छा, तो तुम लोगों के पास एक रैलिक भी है? चलो तुम्हें एक अच्छा चीज़ दिखाता हूँ। ऐसा बोलते ही जू तुरंत अपनी सिस्टम स्किल एक्टिवेट करता है, जिसका नाम स्पाई रैंक एफ है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक अनबिलीवेबल सीन खुल जाता है। उसकी विजन नॉर्मल नहीं रहती। वह सामने खड़े गुंडों की बॉडी के अंदर तक देख सकता था, उनके स्केलेटन, ऑर्गन्स और मसल की मूवमेंट तक। अब जुहेन को उनकी हर मूवमेंट पहले से दिख रही थी। कौन किधर अटैक करेगा, कौन कितनी स्पीड में मूव करेगा, सब कुछ उसके लिए क्लिस्टर क्लियर हो जाता है। और फिर जुहेन मूव करता है और एक गुंडा नीचे, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और बाकी का कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो लोग जमीन पे होते हैं। कुछ कुछ ही सेकंड में जुहैन के सामने पूरा ग्रुप ढेर हो चुका था। जो लोग कुछ देर पहले जुहैन को धमका रहे थे, अब वही उनके घुटने में बैठकर माफी मांग रहे हैं। सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए। जुहैन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा उनकी वैलेट चेक करता है और सारा कैश जेब में रख लेता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक पास में रखी गोल्डन बुद्धा स्टैचू पर पड़ती है। क्योंगटे का चेहरा तुरंत उदास पड़ जाता है और वह बोलता है, सर प्लीज़ वह स्टैचू मत लेना। जुहैन रुक जाता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, जितना तुम स्टैचू के लिए गिड़गिड़ा रहे हो उतना ही मुझे यकीन हो रहा है कि यह नॉर्मल स्टैचू नहीं है। जुहैन स्टैचू उठाता है और बोलता है, अब यह मेरा हुआ। और कैश, रैलिक, डैगर और गोल्डन बुद्धा स्टैचू लेकर जुहैन वहां से निकल जाता है। और उधर क्योंग गैलरी में क्योंगटे की बड़ी बहन क्योंग जो पार्क को जैसे ये बात पता चलती है, उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो बोलती है, क्या जुहैन ने तुम सबको पीटा और पैसे के साथ बुढ़ा स्टैचू भी लेकर गया? लेकिन क्योंगजो को अभी अंदाजा भी नहीं था कि जुहैन के हाथ में क्या लग चुका है। दूसरे सीन में हम जुहैन को देखते हैं जो एक एंटीक शॉप पर पहुंच जाता है। वह बूटा स्टैचू को शॉपकीपर को दिखाकर बोलता है, इसको ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें क्या खास है। शॉपकीपर बोलता है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं, मैक्सिमम $50 का जंक होगा। जुहैन कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसकी सिचुएशन कुछ और ही कह रही थी। वह दोबारा अपनी स्पाई स्किल एक्टिवेट करता है।
और तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ जाता है, सस्पिशियस सब्सटेंस डिटेक्टेड। जुहैन की आंखें चमक उठती है और वह बोलता है मेरा डाउट सही था। वह रेलिक नाइफ निकालता है और स्टैचू को केयरफुली कट करता है और स्टैचू के अंदर जो चीज़ सामने आती है उसे जुहेनसू को पूरा गेम समझ आ जाता है, इलीगल स्मगलिंग ड्रग्स। और वो सोचता है मतलब ये लोग सिर्फ आर्ट गैलरी की आड़ में सिर्फ चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं। आर्ट गैलरी तो बस एक कवर था, असली बिजनेस तो ड्रग्स स्मगलिंग का था और पूरे सिटी में इलीगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग। जुहेन के दिमाग में एक तुरंत प्लान बन जाता है। वह अपना फ़ोन निकालता है और सीधा डिटेक्टिव जेन हो को कॉल करता है और बोलता है जेन वो, ड्रग्स ट्रैपिंग रिपोर्ट करने का अवार्ड अभी भी 100 ग्रैंड है ना। एक तरफ जुहैन हो ने गुंडों की कैश लूट ली, दूसरी तरफ उसके हाथ एक रैलिक नाइफ लग चुका था और वह इस गैंग को पुलिस को हवाले कर 1 लाख का रिवार्ड भी लेने वाला था। जुहैन ने एक ही मूव में 3 फायदे निकाल लिए और सबसे खास बात, उसे अब पता चल चुका था कि दुनिया में रैलिक सिर्फ टॉम के अंदर नहीं मिलते, कुछ रैलिक इंसानों के बीच भी छुपे हुए थे। और जुहैन के लिए यह डिस्कवरी कितनी बड़ी थी ये तो आगे चलकर वक्त ही बताएगा। और आपको जुहैन का यह मास्टरमाइंड मूव पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना।